नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। आपको बता दें तो अभी इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 23 फरवरी तक चलेगी। लेकिन इस बार कुछ नया होने वाला है। आपको बता दें तो इस बार जो है नया आरक्षण बिल जो है उसके आधार पर ये भर्तियां जो है वो ली जाएगी। इससे पहले चरण और दूसरे चरण की जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई है उससे जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उसमें जो पुराना आरक्षण बिल था या पुराना आरक्षण जो कानून था उसके हिसाब से ही जो तमाम रिक्तियां हैं वो ली गई थी। लेकिन अब तीसरे चरण को लेकर यही बताया जा रहा है कि नया आरक्षण कानून जो है उसके आधार पर ही जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन होगा और किसे कितना लाभ मिलेगा इसके बारे में भी आपको विशेष जानकारी दे दें तो इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली से रिक्तियों को भरा जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत आए रिक्तियों में नए आरक्षण नियम के अनुसार आवेदन लिया गया है। इसका लाभ आरक्षित श्रेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। वहीं किसको कितना आरक्षण मिलेगा इसके बारे में आपको बता दें तो नए आरक्षण नियमावली के हिसाब से ईबीसी के अभ्यर्थियों को 25, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 18, एससी को 20 और एसटी को 2% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें तो 87,000 यानी कि 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक रिक्तियां उच्च माध्यमिक में आने की संभावना है। राज्य में सैकड़ों विद्यालयों को उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक में बदला गया है। इनमें शिक्षकों की कमी है। सबसे कम रिक्तियां जो है वो पहली से 5वीं में आने की उम्मीद है और आवेदन जो है वो 10 फरवरी से 23 फरवरी तक लिया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बार कुछ नया होने वाला है। अब तक आपने देखा कि पहले चरण की शिक्षक भर्ती जो है वो हो चुकी है, दूसरे चरण की भी बहाली हो गई है और अब तीसरे चरण को भी लेकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने जानकारी दी है। उन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बताया है कि कब से ये आवेदन शुरू होंगे, कब एग्जाम्स लिए जाएंगे और अब इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो भी चल रही है। और यह बताया गया है कि अब तक जो 2 एग्जाम लिए गए हैं, दूसरे चरण तक की जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई है वो पुराना जो आरक्षण कानून था उसके तहत ही हुआ है। लेकिन अब ये जो तीसरे चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है इसके लिए नई आरक्षण नियमावली है उसके अनुसार ही सारे काम जो है वो होंगे और वहीं किसे कितना लाभ मिलेगा इसके बारे में भी विशेष जानकारी जो है वो दी गई है। वहीं आयोग की ओर से तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया की विज्ञप्ति जो है वो भी जारी की गई है और परीक्षा कैसे होगा नहीं होगा इसके बारे में तमाम चीजें जो है वो बताई गई है। और शिक्षक नियुक्ति नियमावली के हिसाब से हजारों अभ्यर्थियों को 2 और मौका मिलने की संभावना है। इधर बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपको बता दें तो अभ्यर्थियों को 2 और मौके दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पहली बहाली के दौरान जो नियमावली बनाई थी उसमें 3 मौके का जिक्र किया गया था। लेकिन अभ्यर्थी जो है अभी भी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर 5 अवसर देने की मांग भी कर रहे हैं और इस तरीके से वो अभियान भी चला रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो नए आरक्षण नियमावली है उसके तहत जो रिक्तियां ली जा रही हैं उसमें क्या कुछ होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।